तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश कुमार जी आम आदमी पार्टी की तरफ से और संजय टंडन जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संजय टंडन जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सवाल लगातार यही उठा हुआ है कि आखिरकार जो जवाब मांगा गया है, जो सवाल किया गया था आरटीआई के जरिए कि आखिरकार क्यों हर बार केजरीवाल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। संजय टंडन जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से संजय टंडन जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश कुमार जी आप बताइए कि अक्सर यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर इसलिए निशाना साधते हैं ताकि सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधें और थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाए। यह तमाम बातें क्रिटिक्स और विरोधी पार्टी कहती है। नहीं, हाईलाइट हो जाए ये मतलब प्रधानमंत्री का नाम जो ले वो हाईलाइट हो जाता है, ये एक पता नहीं किस तरीके का परसेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्दे जो भी उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा वो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उन आदर्शों और उन चीजों के जो मापदंड है उसको पूरा करें। और ऐसी कोई बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम लेने से अरविंद केजरीवाल का यश बढ़ता हो, ऐसा नहीं। अपना अपना दोनों का एक अलग पहचान है देश की राजनीति में, और उससे ये सवाल बिल्कुल गैर वाजिब है। चलिए ठीक है। संजय टंडन जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अब आपका मैं रुख करना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों हर बार केजरीवाल जी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम होते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वो चाहिए कि दिल्ली वालों का ध्यान रखें, और भी मुख्यमंत्री सारे देश के अंदर हैं, हर कोई अपने प्रदेश की तरफ ख्याल रखता है, लेकिन केजरीवाल जी को पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको सारा टाइम ध्यान जो है वो मोदी जी की तरफ रहता है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो सामने सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति होता है तो उसी की तरफ सब लोगों का ध्यान जाता है, तो उसी की तरफ सब लोगों का ध्यान जाता है। तो शायद केजरीवाल जी एक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमेशा उनके दिलो दिमाग में वो जो है उन्हीं का ध्यान रहता है। लेकिन टंडन जी, आपको नहीं लगता कि हर बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी का ही ध्यान उनको रहता है, जो एक खत उनकी तरफ से लिखा गया है कि अगर सूचना आयुक्त उनकी जानकारियां मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर उनकी जानकारी सार्वजनिक करें तो उनको कोई आपत्ति नहीं, तो क्यों पीएम मोदी की जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती, खासकर जो डिग्री को लेकर जानकारी मांगी गई थी? अरे भाई, मेरे को ये जो डिग्री की जानकारी है वो एक अदारा उसको देख रहा है, वो ड्यू कोर्स में उनके पास आ जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि ये दिल्ली वासियों के लिए पानी की समस्या का क्या कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में एक सरकार बनाई थी, इन्होंने उसके बारे में क्या किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने पानी के बारे में पंजाब के अंदर एक स्टेटमेंट देते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली में पहुंचते हैं तो तीसरी स्टेटमेंट हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इनका एसवाईएल के बारे में इनका क्या ख्याल है, वो कम से कम सबके सामने सार्वजनिक करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया, उसके बारे में जानकारी दें। आज मोदी जी का कार्य जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छ भारत का है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया है, चाहे वो स्टार्टअप के ऊपर है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है। उन्होंने प्रॉपर स्कीम सामने लाकर दी हैं। ये कम से कम सामने तो बताएं कि दिल्ली में किया क्या है। आज ये हर किसी व्यक्ति के सामने एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं, इनके पास खुद के पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का। इनको पूछना चाहिए कि ये अनारकी फैलाने से कोई राजनीति नहीं होती है। आपको लोगों ने एक दायित्व दिया है, क्या आप उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? यहां पे तो ये अपने देश के बारे में हर किसी के से सवाल पूछने चले जाते हैं। कभी वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं, कभी वो जाते हैं हैदराबाद की तरफ जाते हैं। अरे भाई, अपने दिल्ली की तरफ वो ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करते, जहां पर उनका ध्यान कोई आपने और मुख्यमंत्री को देखा है कि और कोई मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के बारे में ऐसे सवाल उलझुल सवाल करता हो?
मेरे को नहीं समझ आती कि वो इनका ध्यान सिर्फ इतनी चीज यानी कि की तरफ क्यों आपका रहता है। कहना है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं? उनको लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है, जी आप अपनी वर्किंग के बारे में बताएं। जैसे उनको कोई सवाल करता है, आदमी को हमेशा क्या डर खाता रहता है। मेरे को ध्यान आता है कि एक महाभारत के अंदर एक अंश आता होता था कि जो कंस था, वो कंस को हमेशा ही भगवान कृष्ण ही नजर आते थे सब तरफ। वो हर चीज के अंदर यही देखता था कि इधर भी वो भगवान कृष्ण खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, ये मेरे पीछे भी हैं, ऊपर भी हैं। और वो उनका जो डर था, वो उनको डर वो सताता था। इसी तरीके से मेरे को लगता है कि ये मोदी जी का इनको एक डर सताता रहता है कि मोदी जी मेरे से ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं, मोदी जी लोगों के ज्यादा अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, मोदी जी जनता की सारी बातों का सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं, मोदी जी दुनिया के साथ कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, मोदी जी दुनिया के बाकी देशों के साथ कैसे कनेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश के अंदर ला रहे हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से जो जेंडर रेशो है उसको कैसे ठीक कर दिया है। मोदी जी ने किस तरीके से इस बजट के माध्यम से सारे किसानों के साथ अपना एक लिंक जोड़ लिया है। ये सारी तरह की चीजें जो है वो केजरीवाल जी को सता रही हैं, और उनका जो ये डर है, वो डर को अपने को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चिट्ठी या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत, ये जनता के बीच में ये अपने आप को ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और मैं ये सोचता हूं कि उनको इस चीज से, उस चीज से समझना चाहिए और इससे ऊपर उठ के जो दिल्ली की जनता की तरफ उनका दायित्व है, उसकी तरफ अपना निर्वहन करना चाहिए। ऋषिकेश कुमार जी, कितना सहमत है आप संजय जी की बात से? नहीं, जहां तक बाकी मुद्दों की बात है, वो तो भाजपा जो है वो कभी भी अरविंद केजरीवाल जी की प्रशंसा तो नहीं करेंगे, चाहे उनके प्रवक्ता हो चाहे और भी कोई सदस्य। लेकिन जहां तक सवाल पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, तो वहां पे जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की गठबंधन इस बार बुरी तरीके से मात खाने वाली और उनका पूरा किसी तरीके का बेस नहीं बचा है वहां पे, तो वो हर कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्क्रेडिट करें अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और जब जिस मुद्दे की बात करें, जिस पे हमने आज का जो ये डिस्कशन रखा है, उसमें मेरा ये कहना है कि सीधे सीधे बात बिल्कुल साफ है। चाहे वो केंद्रीय जांच आयोग हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, चाहे कोई भी केंद्रीय संगठन जो एजेंसी है, वो एजेंसी ऐसा ना हो कि वो सरकार के लिए काम करे, उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे। और इसी संदर्भ में ये पत्र को देखना चाहिए कि जो अरविंद जी ने जो सवाल उठाए हैं, उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप बिल्कुल निष्पक्षता से, चाहे वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में बातें हो, चाहे एक मुख्यमंत्री के संदर्भ में बातें हो, चाहे एक आम आदमी के व्यक्ति के संदर्भ में बातें हो, आप पूरी तरीके से जानकारी मुहैया कराएं। और ताकि जो एक इस तरीके की एजेंसीज की, इस तरीके की संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो है वो प्रामाणिकता है, वो बनी रहे। यही मेरा कहना है। संजय टंडन जी, ये बात ऋषिकेश कुमार जी कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, कम से कम उनकी प्रामाणिकता जो है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे, ताकि इस तरह की घटनाएं और आगे ना हो, इस तरह की बातें जो और आगे ना हो। जो ऋषिकेश जी कह रहे हैं, उन्होंने अपने नेता को प्रोटेक्ट करना है तो वो उसके लिए कोई भी बात वो कह सकते हैं। लेकिन मेरा उनसे ये एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनकी जो वर्किंग है, वो अपना ध्यान उस पर क्यों नहीं केंद्रित करते हैं, ये क्यों नहीं बता रहे। जहां तक इनकी इसका सवाल है कि एक इंफॉर्मेशन आनी है, वो इंफॉर्मेशन ड्यू कोर्स में आती रहेगी। लेकिन ये इतने से यही काम रह गया है क्या एक मुख्यमंत्री को? जिस दिन से इन्होंने कार्यभार संभाला है, मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर भी एजिटेशन करना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स को भी चैलेंज करना, होम मिनिस्ट्री के राइट्स को भी चैलेंज करना। क्या पिछले 15 साल से क्या वहां पे जो है सरकारें नहीं चल रही थी दिल्ली के अंदर? क्या हमने आज तक ये देखा? ये कौन सा तरीका है राजनीतिज्ञ को कि आप मुख्यमंत्री बनते हुए भी आप इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं?
दूसरा, आपके वहां पे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सीवरेज की वहां पे जो सफाई अभियान में लोग लगे हुए हैं उनकी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली आपका जो है वो आपसे संभल नहीं रहा है। ये आप जिस तरीके से आपने ऑड इवन का शुरू किया है, शहर के अंदर कहीं पर भी जो है वो पोल्यूशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। रोज अखबार वाले उसका वो दे रहे हैं कि आपके वो जो डाटा जो उसका आ रहा है वो कुछ अलग बयान कर रहा है। ये इसके बारे में जो जनता को डायरेक्टली अट्रैक्ट करती है उन संजय चीजों टंडन के जी, बारे में क्यों नहीं बताते? जो सवाल पानी की ऋषिकेश जी कमी का था वो ये था कि केंद्रीय एजेंसियों की जो प्रामाणिकता है वो सवालों के घेरे में इस तरह के पत्रों से और इस तरह के जवाबों से। जी जी, मैं वही इनको बता रहा हूं कि जहां तक आप एक सवाल तक अटकते हो, मैं उस सवाल का जवाब सबसे पहले शब्द में मैंने ये दिया कि जो एक एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, वो करती रहेगी, जो इनकी जिज्ञासा है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उससे बढ़ के इसके बियॉन्ड भी तो कोई बात है, उसके बियॉन्ड भी तो कहीं कोई जवाब इनको देने चाहिए। जनता जो मांग कर रही है उसके जवाब भी तो चाहिए। आज वो आगे दौड़ और पीछे चौड़, इनके राज में ऐसा हो रहा है। आज मैं इधर के राज्य में भी मैं चले जाऊं, मैं आज दूसरे राज्य में भी चले जाऊं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज पंजाब के अंदर आप यहां पर आकर बातचीत कर रहे हैं, आपके अंदर पंजाब का आपके पास सामने नेता कौन है, आप उसके बारे में बताएं। किस व्यक्ति को आप सामने लाना चाहते हैं? नहीं, पंजाब की राजनीति के बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे, उनपे हम एक अलग पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे जो एंकर साहब ने हमारे सामने रखा है वो किसी और विषय का है, और आप जो है आप जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। मैं ऐसे ना आपकी बात समझ आएगी, जो देखने वालों को ना मेरी बात समझ आएगी। जो भी सरकारी एजेंसियां जो केंद्र सरकार के अंदर काम कर रही है उनकी निष्पक्षता बरकरार रहनी चाहिए। उससे जो है देशवासियों के जो विश्वास है स्टाइल जो है वो केजरीवाल जी जैसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी बात को 4 बार बोलो और दूसरे व्यक्ति के ऊपर बाकी एजेंसियां जो है ऐसे केंद्र सरकार के अंदर जो है वो प्रभाव में काम करती है, वैसी बातें देखने वाला भी यही देखेगा कि आप सुनने की वो रखते नहीं है। आपके पास 50 सवाल मैंने किए हैं, आपके पास 50 सवालों का कोई एक जवाब है। आपके पहले सवाल का जवाब मैंने पहली लाइन में दे दिया। आपके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। सारे देश के अंदर यह बात हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली को यही काम रह गए हैं। एक मैं कल ही दिल्ली से आया हूं, वहां पे एक नहीं, दिल्ली तो कम से कम पंजाब से बेहतर स्थिति में चल रही है संजय जी। इस बात के बारे में तो सवाल न खड़ा करें। एक जो ड्रग प्रभावित जिस तरीके से पूरा माफिया राज चल रहा है आपके यहाँ पे तृणमूल अकाली दल के साथ में मिलकर, वो उससे बेहतर स्थिति में है दिल्ली, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है सरकार। उसके बारे में तो जितने भी सवाल आप करें वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी तरफ लगाने के लिए ऐसे सवाल खड़े करते हैं और आपको चैनल पे भेज देते हैं कि जाओ अब जाके इसको प्रोटेक्ट करो। हम 50 चीजें हम आपको बता रहे हैं जो हमारी सरकार कर रही है, आप उसके कंपैरिजन में कोई एक चीज भी आपके पास है? चलिए ठीक है, जान लेते हैं। ऋषिकेश कुमार जी, संजय टंडन जी की बात का जवाब दीजिए। जी नहीं, मैंने जहां तक सुन पाया उनको वो कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी सरकार बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहली बार पूरे देश में आप कहीं की भी बिजली की कॉस्ट ले लीजिए, दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, पानी सबसे सस्ता मिल रहा है, यहां पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो सस्ती मिल रही है। अन्य जगहों पे आपकी महंगाई बढ़ रही है, दिल्ली में कम रही है। और उसके अलावा जो अभी जो हाल फिलहाल में जिस तरीके के जो भी पॉलिसीज एजुकेशन को लेकर हुई है, जहां पे कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वो हमारी सरकार कहती है कि नहीं जी, एजुकेशन में आप जो प्राइवेट स्कूल है वो आप फीस मनमानी तरीके से नहीं बढ़ा सकते। तो एजुकेशन में, हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक खुल गई गली गली में, तो हेल्थ में हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, बिजली पानी में काम कर रहे हैं। अभी तो आपको एक साल में और क्या चाहिए? और जिस तरीके से काम हो रहा है वो बहुत देश के अन्य राज्यों से बहुत बेहतर हो रहा है। संजय टंडन जी, आप बिजली और पानी के बारे में बात कर रहे हैं,
मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछता हूं, आप पानी को पैदा करते हैं या पानी कहीं से लाते हैं? आपके पास पानी के कॉस्ट कितनी पड़ती है? आप पानी को ऐसे देकर आप क्या करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि 5 साल बाद तक आपने तो इस पोस्ट पे रहना नहीं है। आप इसकी वजह से आप ये सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी आप कैसे कर सकते हैं? ये जनता के निर्णय पे है संजय जी। ये भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते कि 5 साल बाद। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए ना मेरी बात समझ आएगी ना आपकी समझ आएगी। हाँ, अरे इतनी पेशेंस तो रखिए कि 5 साल बाद कौन रहेगा, कौन तो जाएगा। कि मैं जो कह रहा हूं आप ये स्टूडियो में बैठ के ये भविष्यवाणी नहीं हो सकती। आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं ये आप भी जानते हैं। आपका पानी का, बिजली का आपका कॉस्टिंग क्या आती है? आप जनता के साथ शेयर करिए कि आने वाले 2017 के चुनाव में आप दिल्ली का बजट का क्या हश्र होने वाला है पंजाब में। का हाल मैं ये आपको कर इसी दिया स्टूडियो में बैठ कि के आपके साथ 550 करोड़ रुपया तो आपको बेहतर आपने तरीके से मीडिया बता के पाऊंगा कि खर्चे के क्या आपने अंदर डाल अपनी सरकार दिया। में क्या क्या हमने आपके किया। पास बजट चलाने के लिए आप कहां से लाएंगे? ज्यादा दिन नहीं है, हमें तो अभी 3 साल सरकार चलानी है दिल्ली में। जो आपने प्रॉमिस किए थे, क्या आपने उन वायदों को जनता के सामने बचा है आप डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए? क्या हाल होने वाला है जनता ये आपसे सवाल जानना चाहती है। आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और आप दूसरे की बात को सुनने नहीं देना चाहते, क्योंकि जनता जो मेरी बात सुनेगी तो आपसे सवाल पूछेगी। आप चाहते हैं कि ये सवाल भी अवॉइड हो। आपको ये इतना जान लेना चाहिए कि आपका जो समय जो है वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और केजरीवाल जी की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। ये आपको आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएगा। आप जिधर इधर उधर भागने की बजाय आने वाले समय हमारे लिए 3 साल बाद होगा दिल्ली में, आने वाला समय पंजाब में 1 साल बाद है। तो मुझे चिंता जो है दिल्ली के सरकार के बारे में नहीं है। मुझे तो चिंता है कि आने वाले 1 साल में बीजेपी अकालियों का पंजाब में क्या हाल होने वाला है, और उस पर आपको ज्यादा चिंतित होना चाहिए। ये देखने की दिल्ली में हम क्या कर रहे हैं। आपने हमारे लिए तो सवाल खड़े कर दिए, आप अपने लिए सवाल पूछे कि आपने पिछले 4 सालों में क्या किया, आप क्या कहा थे, आप पंजाब में क्या कर रहे थे, दुनिया और जनता सवाल पूछेगी आने वाले चुनाव में। टोकरी में मत घूमिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको जो दायित्व मिला है क्या आप उस दायित्व का पालन कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है आपके पास। आज की डेट में भी आप दिल्ली वालों से पूछकर देख लें, भाई साहब 50% जनता आपसे जो है परेशान हो चुकी है कि आप सारा दिन आप यही बात करते हैं, वो आदमी गलत है, वो आदमी गलत है, उसने गलत किया है, उसने ये ठीक किया है। आपने कोई ये करके दिखाया है कि आप अपने डेवलपमेंट का फॉर्मूला सामने लाइए, आप अपनी डेवलपमेंट का तरीका लोगों को दिखाइए। आपने जो जनता के साथ वायदे किए थे आप उनको पूरा करिए। आपने जो करप्शन फ्री करने का वायदा किया था आपने उसके बारे में क्या किया है। आपने जो वहां पे लगाने थे, जो सीसीटीवी लगाने थे, उसके बारे में क्या किया है। आप इन चीजों के बारे में जवाब दीजिए। आपने जनता को भ्रमित करके एक बार वहां से सारे वोट ले लिए, अब आने वाले समय में देखिएगा आपकी अपनी जमीन खिसक रही है। ऋषिकेश कुमार जी ये बताइए कि जो तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं, जो चिट्ठी सीआईसी को लिखी गई है, इन तमाम बातों का क्या कोई राजनीतिक मतलब तो नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहूं कि राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी सूचना के अधिकार कानून के ऊपर बहुत गहन रूप से काम किया है और पूरे देश भर में सूचना के कानून को लेकर जो है उन्होंने वहां पे अवेयरनेस वगैरह भी फैलाई है और इसी कारण उनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था सूचना के अधिकार में काम करने। तो इनका जो है पूरा कंसंट्रेशन यही है कि जैसे सीआईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग है, ये एक ऐसी एजेंसी है कि इससे लोगों को बहुत भरोसा है कि जिस तरीके से देश में बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं कि जहां पे लोग सूचना मांगते हैं और वो उनको मुहैया कराई जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर्वोच्च व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनसे संबंधित कोई जानकारी पूछी गई, जैसे कि इस मामले में हुआ था कि भाई एक व्यक्ति ने उन्होंने पूछा भाई जानकारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो उसको सूचना मिली नहीं। बड़ी साफ सी जानकारी थी कि 1978 में
आपने कहा कि आप डीयू से पास आउट हुए हैं, तो आप बताइए कि जो है उसकी मार्कशीट वगैरह, उसके डिटेल्स वगैरह आप प्रोवाइड करवाइए। ये जानकारी मांगी थी, वो जानकारी उसको मिली नहीं। हमसे जब पूछा गया, यानी अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया कि आप अपने चुनाव के दौरान जो आपने अपना इलेक्टोरल रोल जो बनाया, अपनी वोटर आईडी वगैरह बनाई, उसके संबंधित आप सूचना प्रोवाइड कीजिए। हमने कहा कि हमारे से संबंधित कोई भी सूचना आपको चाहिए आप ले लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के से संबंधित पूछा जाता है तो उसको भी तो सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखाइए। बस यही एक सवाल है, यही एक मुद्दा है। इसमें राजनीति देखिए, जहां अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई पत्र लिखा जिसमें संदर्भ नरेंद्र मोदी जी का है, तो वो अपने आप में एक राजनीतिक प्रश्न खड़ा कर देता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सीमित है एक मुद्दे पे कि केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि एक सर्वोच्च आयोग है, सूचना के अधिकार के कानून का जो है वो लागू करे, उसको जो है उसकी निष्पक्षता जो है वो बरकरार रहे। और यही इस पत्र के माध्यम से कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, ये ऋषिकेश कुमार जी का कहना है। ऋषिकेश जी से मैं इतना जानना चाहता हूं, अगर इनका ये राजनीतिक मकसद नहीं है तो ये जरा बताएं कि ये जो आरटीआई के चैंपियन इनको बता रहे हैं, क्या इन्होंने सोनिया गांधी से पूछा तुम्हारी एजुकेशन की डिटेल क्या है? क्या इन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि तुम्हारी एजुकेशन की डिटेल क्या है? क्या उसके सर्टिफिकेट मांगे कि वो कहां से पढ़े हैं? क्या ये उनके एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? क्या उनको सवाल पूछना इनको वाजिब नहीं लगता? क्या उनको पूछना इनको ठीक नहीं लगता? ये दिल्ली में बैठे हुए बनारस में जाके चुनाव लड़ने को अपनी राजनीति समझते हैं, और दिल्ली से चुनाव लड़ना क्या इनको वो रास नहीं आता? आप अपना एरिया छोड़ के आप दूसरे एरिया की तरफ जो जाते हैं वो अपने एरिया से भी पीछे हट जाते हैं। जब दूसरे के तरफ सवाल क्यों नहीं करते हैं? आज गुजरात का मॉडल जो है वो सारे देश के अंदर जो है ये प्रूव कर रहा है कि ये गुजरात का मॉडल बेस्ट मॉडल के तौर के ऊपर सामने आया। यहां तक कि बिहार के अंदर भी वो गुजरात मॉडल की बातें करते हैं जहां पे डिस्कशन होती है। आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें भी गुजरात जैसा अपने प्रदेश को बनाना चाहिए। मैं तो इनको ये सुझाव देना चाहूंगा कि इनको गुजरात मॉडल को स्टडी करना चाहिए, और दिल्ली वालों की भलाई के लिए ये सिर्फ जो डोल्स देने की बात करते हैं कि हमने इसके ऊपर ये कर दिया, मीडिया के ऊपर इन्होंने पैसा खर्च दिया, ये अपने देश के प्रदेश के पैसों का दुरुपयोग करना बंद करें और जनता को सही दिशा में, जनता के साथ जो वायदे किए हैं उनको सही दिशा में पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। मेरा इनको यही सुझाव है। चलिए, शुक्रिया ऋषिकेश कुमार जी और संजय टंडन जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल लगातार बरकरार है कि एक मुख्यमंत्री ने सीआईसी को खत लिखकर जो बात कही कि आखिरकार मेरी तमाम जो जानकारियां हैं वो सार्वजनिक होती हैं, लेकिन ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री से जुड़ी जानकारी है वो क्यों नहीं आपकी तरफ से सार्वजनिक की जाती, जिसको लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। और राजनीति शुरू भी क्यों ना हो, चूंकि ये निशाना आरटीआई के जरिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो साधा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।